कैसे हो आप सभी। मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में, जो आप देखेंगे 1857 से लेकर 1950 के बीच में जितनी भी घटित घटनाएं हुई हैं। ये देखने में तो ये नॉर्मल प्रश्न लगते हैं, लेकिन परीक्षाओं में यही आप देखेंगे गलत हो जाते हैं। सन को लेके कन्फ्यूजन हो जाता है, ईस्वी को लेके कन्फ्यूजन हो जाता है, ये कौन सा आंदोलन किस सन में हुआ था। तो एक छोटे से वीडियो में हम उस राष्ट्रीय आंदोलन के सारे जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए उन सबको कवर करने की कोशिश करी है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर उससे पहले आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वाला बटन को दबा ले, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं उन महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखने में आसान रहते हैं, लेकिन यही प्रश्न पेपर में गलत हो जाते हैं, जो मेरिट में हमें नीचे करते हैं। तो आइए इस छोटी सी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, इसमें आपका पहला प्रश्न दिया है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपका कब हुआ था। आपको इसमें ये बताना है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था आपका वो कब हुआ था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हुआ था 10 मई 1857 से शुरू हुआ था। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस ऐसे ही पूछेगा, भारत का अगर पूछ दे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, आपका ऑप्शन बना के दे दे। डेट तो वही सन तो वही रखेगा, डेट बदल देगा तो डेट में भी कंफ्यूजन हो जाएगा, जिसके कारण आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो आप वहाँ पे ध्यान रखेंगे आपका 10 मई 1857 को हुआ था। तो इस प्रकार ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही दूसरा प्रश्न पूछ दे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत कब हुआ था भारत में, आपको वो पूछ दे तो वो भी आपको बताना होगा। तो वो आपको बताएंगे 1858 में उसका अंत हुआ था। इस प्रकार से आप बताएंगे उसको। वही आगे देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद का जन्म पूछ दे, क्योंकि विवेकानंद हमारे देखेंगे कि आपके राष्ट्रीय गुरु रहे हैं भारत के, तो इसलिए विवेकानंद से जुड़े हुए भी प्रश्न आते हैं। तो जन्म और मृत्यु दोनों मायने रखते हैं। तो अगर उसमें आपका पूछ दे कि उनका जन्म कब हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए 1861 में हुआ था। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे पेपरों में बनते हैं। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपका पूछे कि प्रार्थना सभा जो हुई थी उसका स्थापना कब हुआ था। आपको इस प्रकार के प्रश्न बन जाए तो आप वहाँ में बताएंगे 1867 में हुआ था। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आगे पूछ दे महात्मा गांधी का जन्म और मृत्यु से जुड़े हुए प्रश्न आप देखते हैं हर पेपरों में बनते हैं। तो उसमें अगर पूछ दे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे बनते हैं। वही आगे देखेंगे कुक्का विद्रोह कब हुआ था। इस प्रकार का प्रश्न अगर पूछ दे जो आपके ध्यान में ना आया हो, पढ़े नहीं हो, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आप उसे भी ध्यान में रखेंगे। कुक्का विद्रोह आपका 1872 में हुआ था। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। 7वें में पूछे, 7वें में आर्य समाज से जुड़े हुए भी प्रश्न आपको देखेंगे पूछा जाता है। उसके संस्थापक और या आपका उसका संस्थापक ना वर्ष पूछा जाता है। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी आपको वो बताना है। तो इसमें आप ये बताएंगे कि 1875 में हुई थी। अगर स्थापना किसने किया था वो पूछ दे तो आपको दयानंद सरस्वती जी ने किया था। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपका वो 1885 में हुआ था। आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। वही बंगाल का विभाजन आपका पूछ दे तो कब हुआ था, वो आपको 1905 में हुआ था। आप ध्यान रखेंगे। वही आगे पूछ दे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो इसमें आपको याद रखना चाहिए 1906 में हुई थी। आप ध्यान रखेंगे। वही आगे पूछे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो वो आपका हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 यानी 4 वर्षों तक चला। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आगे पूछे महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब शुरू किया गया था, आपको ये इसमें बताना है। तो वो आपका किया गया था 1917 में। आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछ दे तो आप ये तो प्रसिद्ध प्रश्न है, आप देखेंगे अधिकतर पेपरों में पूछता है। तो ये आपका 1919 में हुआ था। आप इसे कन्फ्यूजन थोड़ा भी नहीं रखेंगे, आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही आगे देखें खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछ दे कि आपका खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। तो उसमें आप ध्यान में रखेंगे आपका खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। और सहयोग आंदोलन कब हुआ था, वो आपका 1920 से 22 तक चला था। आप इससे भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही चौरा चौरी कांड कब हुआ था, ये पूछ दे इस प्रकार के प्रश्न, तो आपका ये हुआ था 1922 में। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आप देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन से जो आपको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं 1857 से 1950 के बीच में जितने भी प्रमुख आंदोलन हुए हैं उनका सन
इसमें केवल सन बताया गया है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कौन सा आंदोलन से कौन सा नेता जुड़ा है, किसने किया था, उसका नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बता देंगे अगले वीडियो में। ये एक अलग अलग वीडियो में रहेगी, तो आपको भी ध्यान में रखने में आसानी होगा। तो आप इस वीडियो में सन याद करके चलिए, आप देखेंगे इन्हीं 35 प्रश्नों के बीच में से ही आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो वही आगे देखेंगे, पूछा है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, आपका वो बताना है। तो वो आपका हुआ था 1927 में, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। लाला लाजपत राय की मृत्यु पूछ दे तो वो आपका 1928 में हुआ था, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। कांग्रेस द्वारा पूर्व स्वतंत्रता की मांग सविनय आंदोलन कब किया गया था, आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो आपका 1930 में किया गया था, आप इसे भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अगर प्रथम गोलमेज सम्मेलन से देखेंगे, आपके प्रश्न बनते हैं 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आपको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो जिसमें पहला आपका 1930 में हुआ था, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर वही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो आपका 1931 में हुआ था, और तृतीय आपका 1932 में हुआ था। तो आप इस आसानी से ध्यान में रख सकते हैं कि 30, 31, 32 में तीनों गोलमेज सम्मेलन प्रतिवर्ष हुए थे। तो आप इस प्रकार से ध्यान में उसे रखते हुए चलेंगे। पूना पैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टि से, तो आपका पूना पैक्ट भी कभी कभी पूछ देता है। तो आपका 1932 में हुआ था, आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, आपका पीडीएफ चाहिए इसको कि पीडीएफ रहेगा तो हम कभी भी देख लेंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और जहाँ पे इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आइए वही आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, तो अगले प्रश्न में आपका ऐसे पूछते कि आप बताइए कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, पूर्ण रूप से पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, तो आपका 1940 में की गई थी। आप इस तरह इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे आपका एक प्रश्न पूछ दे, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 को, आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था, इस प्रकार के प्रश्न बने तो आपका 1942 में हुआ था, इसे भी आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे प्रश्न देखेंगे, तो आगे पूछते हैं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, तो ये तो हुई थी आपकी 1943 में, आप इतना तो ध्यान में रखेंगे। आगे किसने की थी, तो आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था, इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछे तो आपका 1946 में हुआ था, आप इसे ध्यान में रखेंगे। नौसेना में विद्रोह यानी नौसेना का विद्रोह कब हुआ था, तो आपका 12 फरवरी 1946 में हुआ था, आप इसे भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन से ये भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए वही आगे देखेंगे 30वें प्रश्न की। तो 30वें प्रश्न में देखेंगे, आपका पूछा है भारत के विभाजन की माउंट बेटन योजना जो आई थी कब आई थी, इस प्रकार के प्रश्न बने तो आपका वो आया था 3 जून 1947 को, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही पूछे भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई थी, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगर वही आपका महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ, मैं अगर उनका मृत्यु पूछ दे कि महात्मा गांधी का हत्या कब की गई थी, किसके द्वारा, तो आपकी 30 जनवरी 1948 को की गई थी, आपको तो ये पता होगा, नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की थी, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। वही देशी रियासतों का भारत में विलय कब होने लगा था, कब हुआ था, इस प्रकार के प्रश्न बने तो आपका 1948 से 1950 के बीच में होने लगा था, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर वही आगे प्रश्न आपका बने इस प्रकार से, भारत की गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको तो पता है कि भारत का अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लगा था, लागू हुआ था, तो उसी दिन से 26 जनवरी को हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आए हैं, तो आप इसे बात को इस ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार से ये आपके इसमें 26 जनवरी होगा। वही आगे पूछे कि भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त कर दिया गया था, कब समाप्त हुआ था, तो आपको जब अपना संविधान लगा था 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन गवर्नर जनरल का शासन समाप्त कर दिया गया था, तो आप इस बात से ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो आप देखेंगे ये थे आपके राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए 35 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके 1857 की क्रांति से लेकर 1950 के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण आपके आंदोलन हुए थे वो प्रश्न थे, और उनके केवल इसमें सन बताया गया था, जो आपको याद रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी आपको सुविधाजनक होगा। तो अगर इसी प्रकार से पेपरों में आपके प्रश्न बनते हैं, आप देखेंगे कि अगर इसी प्रकार का वीडियो और आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला बटन को प्रेस कर लीजिएगा कि ताकि कोई भी इससे जुड़ी हुई वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आप सभी को धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं एक नई वीडियो में।